वडोदरा शहर पहचाना जाता है लक्ष्मी विलास पैलेस, MS यूनिवर्सिटी डॉम, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और एक ख़ास बात जो है वो है होटल सूर्या पैलेस। ये सारी जो नाम मैंने लिए ना वो सभी वडोदरा की पहचान के साथ में जुड़े हुए हैं। और एक पहचान पिछले 9 साल से एक और पहचान जो मिली है वडोदरा शहर को इंटरनेशनल फलक पर, वो है MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन। और जहाँ पर इंटरनेशनल मैराथन की बात हो तो उसमें भी होटल सूर्या पैलेस हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हमेशा से रहा है। बस इसीलिए मैं पहुंची हूं होटल सूर्या पैलेस। तो चलिए मेरे साथ होटल सूर्या पैलेस की कुछ अनकही अनसुनी बातें जानने के लिए सफ़र करते हैं एक बेहतरीन वॉक एंड टॉक मैराथन विद गायत्री, दैट्स मी। चलिए मेरे साथ, कुछ अनकही बातें सुनने वाले हैं हम होटल सूर्या पैलेस के बारे में। और यहाँ आते ही जो एहसास होता है, नमस्ते पीयूष भाई। पीयूष भाई, जिस तरह आप वेलकम करते हैं वैसा पूरा यहाँ का जो परिवार है ना, पूरी टीम वैसे ही वेलकम करती है। और स्पेशली यहाँ के वाइब्स के बारे में अगर हम कहें तो बड़ा सुकून मिलता है। क्या राज है ऐसा? तो राज इसमें 2 चीज़ है। एक, हमारी जो पूरी टीम है वो बड़ौदा को इतना प्यार करती है और वो सच्चे दिल से आप लोगों का स्वागत करती है। तो एक तो जो आपको अपनापन मिलता है वो उसकी वजह से मिलता है। और दूसरा, ये जगह का जब हमने डिज़ाइन किया है तो उसमें जैसे आप ऊपर देखेंगे तो ये मंडला का है पूरा सीलिंग। अब इसका वास्तु का इम्पैक्ट बहुत अलग है। तो पूरा सूर्या पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन इंटीरियर बहुत साइंटिफिकली इसको वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू की बात आई तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे आप देखेंगे, जितने भी व्यूअर्स, जितने हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं। बुद्धिस्ट मंडला है, बुद्धिस्ट मंडला है। हाँ, बुद्धिस्ट मंडला की आप बात कर रहे हैं तो यानी इसकी क्या स्पेशलिटी थी जो आपको अट्रैक्ट कर गई और आपने यहाँ इसे प्लेस किया? ये जैसे कि कोई भी आप धार्मिक काम होता है तो उसमें आप स्वस्तिक बनाते हैं या उसमें ओम लिखते हैं, या जो हर एक धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से कुछ ना कुछ करते हैं। तो बुद्धिस्ट जो पूरा जो है वो उसमें मंडला का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसको वहाँ से एडॉप्ट किया हुआ है। आप सोचिए कि जब इसकी बनावट ही ऐसी है तो डेफिनेटली यहाँ आके आपको सुकून ज़रूर मिलेगा और एहसास होगा कि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गए हैं, अपने घर में ही है। बस ऐसी ही कुछ ऐसी बातें अनकही, मैंने कहा ना कि कुछ अनकही बातें, कुछ अनजानी बातें होटल सूर्या पैलेस के बारे में हम जानने वाले। अब जानेंगे पीयूष भाई के पास से ही हिस्ट्री ऑफ होटल सूर्या पैलेस। तो उनसे ही हम आगे बात करते हैं। वडोदरा शहर के ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहम प्रसंग इस होटल सूर्या पैलेस में किए हैं। और वडोदरा शहर के ऐसे कई लोग होंगे जिनको काफ़ी क्रेज़ रहता है होटल सूर्या पैलेस के किसी भी फंक्शन में जाने के लिए या फिर होटल सूर्या पैलेस के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। मगर क्या आप जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में? कुछ लोग जानते होंगे मगर ज़्यादातर लोग होटल सूर्या पैलेस को प्राउड के तरह लेते ज़रूर हैं, मगर उनकी हिस्ट्री के बारे में शायद कम लोग जानते होंगे। तो बस आज हम कोशिश यही करने वाले हैं कि सूर्या पैलेस को जानने की, नज़दीक से जानने की कब से शुरुआत हुई और आगे आगे कैसे बढ़ता गया ये सफ़र सूर्या पैलेस का, उसी के बारे में जानेंगे। मेरे साथ में आपको पता ही है पीयूष भाई शाह जुड़ चुके हैं। बहुत ही नोन पर्सनालिटी, नोन फेस, और मैंने जैसे कहा हमेशा हंसता चेहरा पीयूष भाई शाह का। पीयूष भाई, सूर्या पैलेस की अगर हम बात करें, शुरुआत कैसे हुई? शुरू के दिनों से हम हिस्ट्री जानना चाहेंगे। शुरुआत मैंने नहीं करी, शुरुआत तो 4 पीढ़ी पहले मेरे पिताजी की फैमिली से 4 जनरेशन से वी आर इनटू द फूड बिजनेस। एंड आई एम प्राउड एंड हैप्पी टू से दैट कि मैं, मेरे मदर की साइड भी 4 जनरेशन से हम फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। शायद ही दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान होगा
कि जिसकी माँ और बाप दोनों की 4-4 पीढ़ी से वो लोग फूड से जुड़े हुए हैं। और हमारे लिए फूड एक कैसा होता है कि जो सेवा का भाव है। फूड बना के हम लोग बेचते नहीं हैं, हम फूड को सर्व करते हैं। तो फूड और सर्विस हमारे डीएनए में बसा हुआ है। और इसका एक प्रमाण ये भी है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी शगुन और सन सात्विक। ये दोनों ने स्विट्ज़रलैंड से होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स किया और पेरिस जाके फूड में उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की। कहने का मुद्दा क्या है कि हमारा जो धर्म, ईमान, सब कुछ फूड और सर्विस से जुड़ा हुआ है। तो सूर्या पैलेस मेरी समझ में ये एक माइलस्टोन है जो हमारी पूरी फैमिली की जर्नी है, कि जहाँ एक छोटे से श्री नाश्ता हाउस से शुरू किया था 1932 में, और वहाँ से आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। पर इसका बेस ये बिल्डिंग नहीं है, इसका बेस ये बिजनेस और पैसा नहीं है। इसका बेस सूर्या पैलेस के जो 300 स्टाफ के भाई बहन हैं, उनके अंदर भी सेवा का भाव बहुत तीव्र है। आपने पहले पूछा कि सुकून क्यों मिलता है अंदर आने से, क्योंकि सबके अंदर एक व्यापार का भाव नहीं है, सबके अंदर एक सेवा का भाव है। तो सूर्या पैलेस की शुरुआत से एक कुछ अच्छा बड़ौदा के लोगों को ऐसा देना था कि जो उनको फील 5 स्टार होटल का हो, पर उनकी जेब में 3 स्टार से ज़्यादा का प्रेशर नहीं आए। दैट वाज द होल आइडिया। बिल्कुल, बहुत सही बताया पीयूष भाई ने कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे हर एक पीढ़ी जुड़ती है ना, वैसे वैसे उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती गई। और जैसे सात्विक और शगुन की उन्होंने बात की, तो उन्होंने एक एडवांस सूर्या पैलेस को कुछ नया देने की कोशिश की थी। और हमेशा से सूर्या पैलेस में आप जब भी आए, सुकून के साथ साथ में यहाँ है ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है। और स्पेशली मैंने शुरू में कहा कि वडोदरा शहर पहचाना जाता है बहुत सारी चीज़ों से, है ना। और उसी में वडोदरा शहर को एक जो नाम दिया है वो है कला नगरी। वडोदरा शहर को नाम दिया गया है संस्कारी नगरी। और कला नगरी की जहाँ बात आती है तो सूर्या पैलेस, पीयूष भाई ने जैसे कहा कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। उन्होंने कहा फूड हम बनाकर बेचते नहीं हैं, फूड जो यहाँ का खाना है उसमें भाव होता है, इसीलिए यहाँ का खाना भी हमें इतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे ही एक और भाव है पीयूष भाई का, कला नगरी वडोदरा है और उन्होंने यहाँ कला और कलाकारों को भी सूर्या पैलेस में जोड़ा है। इसीलिए भी शायद ये हमें अपना सा लगता है, अपना घर जैसा लगता है, यही वजह है। तो यही कुछ और बातें कला और कलाकारों को जोड़ने के पीछे का क्या कारण और कैसे कैसे कलाकारों को पीयूष भाई ने इस होटल सूर्या पैलेस में जोड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ बोला इसमें, देखिए बड़ौदा सिटी को अगर आप लें ना, तो उसकी पहचान में अगर आप MS यूनिवर्सिटी को बड़ौदा सिटी से हटा दीजिए जी, तो बड़ौदा का कोई अपने आप में कोई कैरेक्टर दिखता नहीं है। जैसे सूरत में आर्ट सिल्क है, डायमंड है, अहमदाबाद में टेक्सटाइल है, पावर सेंटर है, बड़ौदा के अंदर ये कला, विद्या, साहित्य, संगीत के अलावा बड़ौदा की कोई पहचान नहीं है। तो MS यूनिवर्सिटी और पर्टिकुलरली फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स को अगर आप इसमें से हटा देंगे तो बड़ौदा का पिक्चर बहुत धुंधला हो जाएगा। और पता नहीं, हम बचपन से देखते आए हैं कि बड़ौदा के अंदर एक बहुत ज़्यादा कला और साहित्य से, संगीत से सबका जुड़ाव है, पब्लिक का बहुत भारी मात्रा में जुड़ाव है। और सूर्या पैलेस कोई होटल नहीं है, सूर्या पैलेस एक बड़ौदा का अंग है और ये अंग बिना कला के अधूरा रखता है। तो बड़ौदा के जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे नागजी भाई पटेल हैं या ज्योतिबाई भट्ट हैं या मनी सर थे या गुलाम शेख सर हैं, सभी बड़े बड़े आर्टिस्टों का काम हम लोग, PR दरोज हैं, अब PR दरोज का भी काम बहुत हम लोगों ने संजोया है यहाँ पर। इवन आप तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी यहाँ जगह दी है आपने। हाँ, वो नागजी पटेल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मियाँ ऊची करके जापान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने हमारे भारतीय जो पंच महाभूत है
वो पंच महाभूत के ऊपर उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर बनाया है, उसको मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। जी बिल्कुल। और नागजी भाई पटेल आप सब जानते ही होंगे, मगर फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि फतेहगंज सर्कल पर जो वर्ड के शेप में स्कल्पचर रखा था, अब उसे छानी पे 4 रास्ता पे शिफ्ट किया गया है, वो बनाया था नागजी भाई पटेल ने। एक और समासावली रोड पर एबेकस जो बनाया वो भी नागजी भाई पटेल का। और यहाँ पर जो स्कल्पचर बना कर रखे हैं वो नागजी भाई पटेल के। देखते हैं वो और बात करते हैं पीयूष भाई से उसी के बारे में। हमारे पीछे जो स्कल्पचर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सभी नागजी भाई पटेल की देन है और पीयूष भाई ने नागजी भाई पटेल के स्कल्पचर लगाकर उनको जीवन भर यहाँ हमारे लिए ज़िंदा रखा है। खैर नागजी भाई नहीं रहे हमारे बीच, और पीयूष भाई आपका रिश्ता भी नागजी भाई के साथ में कुछ अलग ही था। नागजी भाई बहुत सरल इंसान थे और मेरे साथ तो जो था सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुस्तान के जाने माने स्कल्पचरिस्ट थे, बड़ौदा के तो सबसे सीनियर स्कल्पचरिस्ट थे। फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे 2010 में मिला था, तब उनके दिल में था कि मुझे एक स्कल्पचर सूर्या पैलेस के लिए बनाना है जो बड़ौदा की पब्लिक को मुझे जाहिर में देना है। तब उन्होंने ये राजा रानी उसका परिवार बगीचे में घूमने निकला ऐसी कल्पना के साथ उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया था। और वाकई ऐसा लग रहा है कि ये जो परिवार है ना, ये उनकी नज़र से वो परिवार था, मगर ऐसा लग रहा है कि ये वडोदरा है पूरा, क्योंकि जब नागजी भाई का नाम आता है तो वडोदरा के साथ में एक बहुत ही यादगार कलाकारों के लिए नागजी भाई पटेल का नाम बहुत यानी एक रिस्पेक्ट के साथ में लिया जाए ऐसा नाम। गायत्री बहन, नागजी भाई ने खुद तो स्कल्पचर बनाया। उनके एक इंटरनेशनल जापान के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे मियाऊची, उनको उन्होंने जापान से बुलवा के, और एक यहाँ हमारा जो भारतीय संस्कृति का पंच महाभूत का कंसेप्ट है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर। बिल्कुल, मैं वही जिक्र करने वाली थी कि वहाँ पर चलते हैं और वो स्कल्पचर क्या है उसके बारे में पीयूष भाई हमें बताने वाले हैं। क्या है ये हमारा जो पंच महाभूत के अंदर, जैसे कि उसके अंदर है जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, ये सारे जो पंच महाभूत हैं, ये उसका स्कल्पचर है। और ये मियाऊची ने बनाया था, जापान के आर्टिस्ट ने। तो इससे क्या है कि जापान और इंडिया ये दोनों कल्चर का मिक्स करके उन्होंने एक ये कंटेम्प्ररी स्कल्पचर बनाया है। ऊपर हमारे पास में जो बड़ौदा के तो नहीं, मैं बोलता हूँ इंडिया के सिरामिक के, मैं तेंदुलकर बोलता हूँ उसको, सिरामिक का जो बेस्ट आर्टिस्ट है PR दरोज, उसका भी बहुत बड़ा काम सूर्या पैलेस में है। और ज्योतिबाई भट्ट का भी बहुत सुंदर उनके भी काम है। और मेरी समझ में बड़ौदा के जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, KG सर हैं या गुलाम शेख सर, सभी के छोटे मोटे काम हमने यहाँ पर संजो के रखे हैं। कलाकारों को यहाँ विशेष जगह दी गई है सूर्या पैलेस में। और चलते हैं एक और आर्टिस्ट के आर्ट को देखने के लिए। सूर्या पैलेस के बॉल रूम में वडोदरा शहर का कोई भी व्यक्ति फंक्शन अटेंड करने आता है ना, तो एक सेल्फी लेकर इंस्टा, फेसबुक कहीं भी पोस्ट ज़रूर करता है। और वो सेल्फी कहाँ लेता है ना, वो ये सेल्फी जोन है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सिरामिक का जो इतना बेहतरीन वर्क यहाँ डिस्प्ले किया है पीयूष भाई ने, और इसी के बारे में बात करेंगे। पीयूष भाई, ये सिरामिक वर्क के बारे में आप कुछ बता रहे थे, प्लीज़ यहाँ आए। ये काम हमारे बड़ौदा के जो सीनियर सिरामिस्ट हैं PR दरोज, जो बड़ौदा से ही पास आउट हुए हैं और अभी कुछ साल से वो दिल्ली बेस्ड हैं, तो उनका पूरा नेशनल लेवल के ऊपर ही इज़ द बेस्ट सिरामिस्ट दैट इज़ नोन। और ये दरोज ने खुद अपने प्यार से बनाया है। एक बहुत बड़ा काम दरोज भाई का अंदर भी है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिरामिक वर्क यहाँ डिस्प्ले किया है। पीयूष भाई, उसके बारे में कुछ बताएं। इसमें ऐसा है कि दरोज ने अलग अलग सीरीज़ किया है। जैसे ये सीरीज़ है, इसका एक पीस और भी है आगे, ये उसकी लावा सीरीज़ है।
ओके। अब लावा सीरीज में जो ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा निकलता है उसका जो इम्पैक्ट आता है वो उसने दिखाने की कोशिश करी है। ओके। और ये जो सामने आपको दिख रहा है जी जी जी। ये मॉनसून के अंदर प्लेन के अंदर से खिड़की में से जो आपको कैसे वो दिख रहा है नीचे ज़मीन पर कैसे दिखेगा, ये उसकी मॉनसून सीरीज़ है। और एक जो सामने जो दिख रहा है ना, बिल्कुल। ये उसका रिवर बेड सीरीज़ है। रिवर बेड में उसने जैसे कि एक नदी बहती है, पर क्योंकि दरोज खुद एक गोल्ड स्मिथ सुनार की फैमिली से है, तो उसको पता नहीं क्यों पर ये गोल्डन कलर से बहुत प्यार है। तो उसने पूरा इसके अंदर ये डिपिक्ट किया है। और ये चीज़ ऐसा नहीं थी कि मैंने उसको बोला कि दरोज आप मुझे ये बना के दो, वो खुद एज अ फ्रेंड उसको लगता था कि नहीं मुझे सूर्या पैलेस के लिए कुछ करके देना है। तो जैसे नागजी भाई ने इतना बड़ा म्यूरल बनाया और दरोज ने इतना बड़ा म्यूरल बनाया, आप देखिए ऊपर गोल्डन कलर वगैरह जो दिख रहे हैं बहुत सुंदर कलर है। तो ये सारा का सारा जो है उसके दिल से उसने करके दिया है। तो इतना बड़ा आर्टिस्ट है पर वो अंदर से एक बच्चे की तरह सूर्या पैलेस को सूर्या पैलेस के अजूर में आपने कई बार खाना खाया होगा, मगर यहाँ पर लगे दो पेंटिंग पर शायद आपकी नज़र गई होगी, उसके बारे में डिटेल में आप नहीं जानते होंगे। तो बस ऐसे ही अभी इसी पेंटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये पेंटिंग किसका है और क्या कॉन्सेप्ट के साथ में ये बना हुआ है, उसके बारे में जानेंगे पीयूष भाई से। पीयूष भाई, कौन कलाकार है ये पेंटिंग का? ये पेंटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज्योति भाई भट्ट का है। ज्योति भाई ने ये पेंटिंग बनाया जो उन्होंने इसका नाम दिया है धरा गुर्जरी, द लैंड ऑफ गुजरात। और उसके अंदर उन्होंने गुजरात का जो भी कच्छ या वो सारा जो रीजन है वो सब के उसमें उन्होंने सारे एलिमेंट्स को कैप्चर किया हुआ है। तो ये उनको ये धरा गुर्जरी बोलते थे। ये देखिए नीचे इसमें लिखा है धायो रे मारो साड़लो खोड़ानो खूंदनार दियो रांदेरा। तो ये रांदेर वाली जो माँ है उनके रांदेर मांडी का उन्होंने पूरा बनाया है। वैसे जब सामने आप देखेंगे तो उन्होंने जल थल और नभ मतलब पानी पृथ्वी और आकाश ये तीन तत्वों को लेकर उन्होंने ये पेंटिंग सामने वाली बनाई है। ये पेंटिंग की बात करें हम तो बहुत ही खूबसूरत कलर, यानी मुझे ऐसा लगता है कि जितने कलर है ना वो सभी कलर का इस्तेमाल इसमें किया गया है ना, ऐसा फील हो रहा है। पीयूष भाई यहाँ आ जाए प्लीज़। ज्योति भाई का अपना एक वो कलर के साथ में बहुत ब्यूटीफुली खुल के काम करते हैं। और लोग मतलब ज्योति भाई का काम जो है ना उसमें दो चीज़ की खासियत है। एक वो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को और उनका काम वो पिकअप करते हैं, और दूसरा जो कुदरत के जितने भी रंग हैं सभी रंगों का वो खुल के उपयोग करते हैं। ऐसी मेरी सोच है। ज्योति भाई की आज उम्र 81 ईयर्स की है। थोड़ा उनको डायबिटीज़ की वजह से विजन में भी लॉस है, पर फिर भी अभी भी वो बहुत सुंदर और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैंने ये आर्टिस्टों से क्या देखा है, जैसे कि नागजी भाई थे, केजी सुब्रमण्यम सर थे या ज्योति भाई, इनकी उम्र से उनके काम को कोई लेन देन ही नहीं है। केजी सुब्रमण्यम सर बोलते थे 93 इयर्स की एज में उनको सूर्या पैलेस के लिए 10 फुट बाय 15 फुट का एक म्यूरल बनाना था। बोलते पीयूष मैं 1 महीने में बना दूंगा। अब ये उनकी जो चुटकी है 93 इयर्स की एज में 1 महीने में बना दूंगा, ये जो स्पिरिट है ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो ज्योति भाई, नागजी भाई या अपने केजी सर या गुलाम शेख सर, ये सारे मेरे लिए तो बड़े बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि लाइफ को आखिर तक कैसे जीना ये सिखाते हैं। ये सिटी का कल्चर ऐसा है कि यहाँ हर एक आदमी को कुछ न कुछ करने के लिए मौका मिलता है। अब जैसे बॉम्बे में जाएंगे तो बॉम्बे में अनलेस यू आर मुकेश अंबानी या अमिताभ बच्चन या तेंदुलकर, यू आर नोबडी। अब दिल्ली में जाएंगे अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं या आप गांधी फैमिली से तो हैं, पर बड़ौदा में छोटे से छोटा भी आर्टिस्ट होगा ना उसकी बहुत कदर होती है। अब मैं आपको थोड़ा लॉबी में लेके चलता हूँ। हमारे बड़ौदा के दूसरे जो आर्टिस्टों ने काम किए हैं और इतना सुंदर सुंदर काम किया हुआ है। मतलब बड़ौदा इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट।
जैसे सूर्या पैलेस के रिसेप्शन पे आप एंटर होते हैं, राइट साइड पर जो पेंटिंग है, पीयूष भाई ये पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए, कौन से आर्टिस्ट के हैं ये? इसमें बड़ौदा के जो भी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे इसमें जयराम भाई हैं, रीनी धुमाल है, ज्योति भाई हैं, सारे के सारे बड़ौदा के आर्टिस्ट की ये प्रिंट्स हैं। क्योंकि सारे के सारे आर्टिस्टों के बड़े काम तो यहाँ एकोमोडेट कर नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने एक ऐसा आइडिया लगाया कि छोटी सी आर्ट विंडो बनाएंगे जहाँ सभी आर्टिस्टों को एकोमोडेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो गायत्री बहन, ये मेरी बेटी शगुन ने ये पूरा का पूरा रिसेप्शन काउंटर डिज़ाइन किया है। अब आप इसकी जो हमारे यहाँ बड़ौदा के अंदर जो साड़ी प्रिंटिंग का काम बहुत फेमस है, बड़ौदा प्रिंट की साड़ियाँ बोलते हैं, छाप काम। और ये मिसिस गांधी के लिए और गांधी फैमिली की बहुओं के लिए बड़ौदा से प्रिंट करके जाता था। अब वो अनफॉर्चुनेटली वो कारखाना बंद हो गया, तो अभी उसके जो बीबे पड़े थे वो सब हम लोगों ने उनसे मांग के लिए, और उसके अंदर से ये शगुन ने रिसेप्शन काउंटर बनाया है। आप देखिए कितना सुंदर काउंटर है। आप इसकी डिटेल अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये पूरा बड़ौदा का काम है। वैसे ये ऊपर का जो भी आप देख रहे हैं, ये बड़ौदा से पास हुई थी यामिनी शर्मा। उसने मास्टर्स किया है बड़ौदा से और अब वो उदयपुर बेस्ड है। बट यामिनी इज़ द 6th जनरेशन इन पिछवाई पेंटिंग, और उसके हस्बैंड है कपिल शर्मा, ही इज़ द 5th जनरेशन इन मिनिएचर पेंटिंग। ये बहुत बड़े बड़े खानदानी आर्टिस्ट हैं कि 5-5, 7-7 पीढ़ी से ये लोग इसका काम करते हैं। अब मैं खानदानी ये हूँ कि मेरे बच्चे 5वीं पीढ़ी फूड में हैं, इनके फैमिली 6 पीढ़ी से आर्ट में है। ये इंडिया के अंदर ही हो सकता है कि कोई खानदान 5-5, 6-6 पीढ़ी से एक ही काम में जुड़ा हुआ है और वो दिल से जुड़े हुए हैं। इसमें पैसा बिजनेस तो सेकेंडरी चीज़ है, मेन मुद्दा तो अंदर का जो पैशन है। हम लोग जो काम करते हैं बहुत शौक से करते हैं। आपने कहा कि ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, मैं यहाँ ये कहूँगी कि ये सूर्या पैलेस में ही हो सकता है, क्योंकि पीयूष भाई ने जिस तरह वडोदरा शहर के कलाकारों को, मैं ऐसा लग रहा है नॉट ओनली कलाकार, पीयूष भाई के पास में जो भी आता है बस सिर्फ उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, थई जशे या हो जाएगा। ये जो उनका एक एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, वो बांध के रखता है सूर्या पैलेस के साथ में पूरे वडोदरा शहर को, और वडोदरा के हर एक व्यक्ति को लगाव है सूर्या पैलेस के साथ में। यही वजह है, और उसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय अगर हमें देना है तो वो पीयूष भाई को ही जाता है। आई एम सॉरी, ऐसा मत बोलिए। इसके पीछे हमारे पास में 300 लोगों की एक बड़ी फैमिली है। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास में 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25 साल से ज़्यादा काम किया है। अब एक होटल के अंदर 25 लोग जिन्होंने 25 साल से ज़्यादा काम किया, ऐसा नहीं मिल सकता है। हमारे यहाँ बहुत एक सुंदर हमारी फैमिली है, जो सूर्या पैलेस फैमिली के हिसाब से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी आप थोड़ी देर में मिलेंगे, जैसे सुधाकर शेफ है, उनको 33 साल हो गए। हरीश भाई हैं और बिनाय फरज, जिनको 25-25 साल हो गए। उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। तो मैं अकेला क्रेडिट लूँ ये मेरे लिए तो गलत हो। पीयूष भाई, MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के साथ में आप एसोसिएटेड हैं, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है होटल सूर्या पैलेस, तो कैसे एसोसिएशन हुआ और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने जो बोला कि हम एसोसिएटेड हैं और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं, ये एक फॉर्मल बात है। असल में सूर्या पैलेस और तेजल बहन और उनका जो मैराथन है, उससे हम लोग दिल से पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक समाज का काम है, शहर का काम है। और तेजल बहन को और हम लोगों को भी शहर के लिए कुछ भी होता है तो हम हर एक जगह पर अपना जो कुछ होता है सर्वस्व लेके तन मन धन से उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक हमारा बड़ौदा का एक कल्चर है जिसमें हम लोग सारे बॉन्डेड हैं। मतलब बॉन्डेड इन सेंस कि हमारा बाइंडिंग बहुत सुंदर है, जिसमें तेजल बहन है, नीलेश शुक्ला हैं, इस टाइप के बहुत हमारे मित्र हैं जिनको हम दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अपना काम बहुत सच्चे दिल से करते हैं। तो सूर्या पैलेस तो ठीक है, हॉस्पिटैलिटी हमारा एक छोटा सा रोल है, पर वास्तव में हम उनके साथ में ये एक्टिविटी के साथ और भी उनकी जो दूसरी एक्टिविटी है उनके साथ हम दिल से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल।
तभी तो ये वडोदरा मैराथन जो है वो है शहर का मैराथन है, और सूर्या पैलेस भी शहर का सूर्या पैलेस है, तो ये दोनों का एसोसिएशन इसीलिए है। सूर्या पैलेस का अजूर रेस्टोरेंट और उसमें सजे बेहतरीन फूड काउंटर, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ इतना खूबसूरत तरीके से ये काउंटर सजाया गया है। ये फ्लावर नहीं है, ये है वाटरमेलन, और ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत तरीके से सजती हैं ना, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, और वो मेहनत कश इंसान मेरे साथ में जुड़े हैं। सुधाकर शेफ़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, आपका भी मैडम, थैंक यू। सूर्या पैलेस में रेगुलर जो लोग आने वाले हो ना, वो सुधाकर सर को जानते हो और सुधाकर सर उनको पहचानते हो। ये एक कॉमन सी बात है सूर्या पैलेस के लिए, क्योंकि आप जब भी आए यहाँ पर तो सुधाकर सर अगर आपको मिल जाएं, अच्छा क्या खाएंगे, ये उनका सबसे पहला सवाल होता है। और मेरे जैसे कोई अगर ऐसा बोल भी दे पॉसिबल होगा, तो उनका जवाब ये होता है, अरे क्यों नहीं, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। बस ये जो ख़ास बातें होती हैं ना, वो जोड़ के रखती है हम सबको सूर्या पैलेस के साथ में। सुधाकर जी, इतना लंबा सफ़र, कितने साल हुए आपको? मुझे मैडम इस इंडस्ट्री और सूर्या पैलेस के अंदर 34 इयर्स हो गए। 34 ईयर से सूर्या पैलेस में जुड़ा और सूर्या पैलेस से करियर शुरू कर दिया। तो उसके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए थे। फिर उसके साथ में मेरे फैमिली में सर के पीयूष सर और प्रदीप सर, सात्विक भाई, शोगुन मैडम, इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है मेरे साथ में, और उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया। उनके हेल्प से मैं काफ़ी आगे तक मैं पहुंचा हूं, और सबको लिए बहुत मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। तो हर यहाँ पे आने वाला गेस्ट तो वो सभी जानते हैं, और सभी को एंटरटेनमेंट और इससे अच्छा बेहतरीन कैसा फूड मिले वही हमारा लक्ष्य रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग गेस्ट को सबको मिलते हैं, और उनका जो चॉइस है उस हिसाब से हम लोग उनको फूड सर्व करते हैं, कि उनकी जो खुशी है वो हमारे लिए प्रसाद के रूप में मिलता है। यहाँ पर इतनी खूबसूरत सजी हुई किटली चाय की वो दिख रही है, यहाँ पीछे टिफ़िन भी है, ओल्ड ये जो बर्तन है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारे सर हैं पीयूष सर, उनके जो पूरे फैमिली के अंदर 60-80 साल से करीबन उनके सब जितने भी है इक्विपमेंट उन्होंने संभाल के रखे थे। वो 80 साल हो गए उनके लिए, वो 80 साल से उन्होंने संभाल के रखे। वो किचन में से हम ले आए और यहाँ पूरा डिस्प्ले में दिया है। और उनसे हम लोग और भी बोलते हैं, जो कुछ और घर पे है तो लगाए तो हमारी शोभा और एकदम अच्छा लगे और एट्रैक्टिव लगे। इसकी वजह से हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे चेंजेस भी करते रहते हैं, और अच्छा लगता है सबको। एक सब आते हैं गेस्ट तो सबसे पहला वही देख लेते हैं कि ये क्या लगा है ऐसा जी। और लोगों को एक अलग सा फील आता है कि पुरानी चीज़ों के साथ में लोगों का एक लगाव। ये पुरानी चीज़ में जो बर्तन होते थे पुराने, वो कैसे होते थे, कैसे किस तरह से फूड कुकिंग होता था, कैसे सर्व करते थे, वो सब याद आता है। अभी और नहीं रहा, तो आप थोड़ा फ्यूजन में और इसके अंदर गए तो ये बहुत सबकी याद और याददाश्त के लिए हम लोग ने सब रखे कि पुराने बर्तन सब ऐसे होते थे करके। सूर्या पैलेस अजूर रेस्टोरेंट की एक और ख़ास बात भी है कि यहाँ पर हर स्टेट की, हिंदुस्तान के हर राज्य की डिश और इंटरनेशनल डिश भी मिलती है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मैडम, यहाँ पे हमारा अजूर रेस्टोरेंट है, वो मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है। उसके अंदर सभी टाइप के फूड मिलते हैं, जैसे इंडियन है जो कश्मीरी, पंजाबी, मैक्सिकन, ये अपना मैक्सिकन, इटालियन, थाई, राजस्थानी, काठियावाड़ी, महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन, ये सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं। जैसे कुछ लेबनीज़ है, किसी को शौरमा चाहिए तो वो भी दे देते, थाई चाहिए तो थाई करी, मतलब थाई थाइस, वो सब प्रकार के खाने हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं। जो जिसको भी पसंद है, कोई भी हमारे उधर गेस्ट आते हैं, कोई बोले कि हमें इटालियन फूड चाहिए तो वो भी फूड पूरा हम लोग सर्व करते हैं। और स्टार्टर से लेके मेन कोर्स तक और डेजर्ट तक कभी हम सर्व करते हैं मैडम जी। यानी कि यहाँ इंटरनेशनल विजिटर्स होते हैं, वो एक वजह रही या फिर आपका शौक रहता है सभी का कि कुछ नया करते रहें? मैडम, मेरा शौक तो काफ़ी सालों से, मेरा एक्सपीरियंस 33 से 4 ईयर हो गए। वो से उस दिन से मैंने आज तक मुझे वही फूड के लिए जीता और फूड का ही काम करता हूँ। जो रोज़ नया नया क्या बनाए और पूरा सर्च करते रहता हूँ। अगर मुझे फ्यूज़न करना है या
पूरा ऑथेंटिक करना है, उसके बारे में मैं सोचते रहता और रात तक का मेरा यही काम सोचने का है। तो मैं रात भर सोचते रहता और मेरे जो भी मैं बनाऊँ तो गेस्ट को पसंद आए, किस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए और गेस्ट को कितना अच्छा लगे या ना लगे, उनका फीडबैक तक मैं वो काम करता हूँ। तो मुझे इतना खुशी होती है कि अभी कुछ नया नया रोज़ रोज़ करूँ और अच्छा सर्व करूँ और सब कुछ अपना जितना भी तारीफ हो वो अपने लिए बहुत अच्छा और अपना एक इमेज है और उसके लिए बहुत खुशी होती है मैडम। जी, बहुत और बहुत मेरा शुक्रिया। मेरा काम है उनके मैं रेगुलर बेसिस पे गेस्ट को क्या चॉइस है और क्या देना चाहते हैं और गेस्ट को क्या पसंद है उस वहाँ तक भी हम लोग ध्यान रखते हैं। जी, बस यही तो है कि अगर आप जिस काम से जुड़े शिद्दत से जुड़े, और सुधाकर जी वैसे ही शिद्दत से जुड़े हुए हैं सूर्या पैलेस के हर काम में, स्पेशली रेस्टोरेंट और विविध डिश की बात करें तो यही है कि वो उनका 100% देने की हमेशा कोशिश करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। कोई भी व्यक्ति होटल जब जाता है तो सोचता है रिलैक्स हो जाएंगे, कुछ नई एनर्जी लेकर घर वापस लौटेंगे और काम पर जाएंगे। तो होटल सूर्या पैलेस की जब बात आती है तो यहाँ पर एक विशेष जगह बनाई गई है और उसको नाम दिया गया है रिलैक्सेशन एरिया। और उसी के बारे में भरत मुझसे बात करने के लिए जुड़े हैं। भरत, ये नाम क्यों दिया गया, क्या ऐसा खास है यहाँ पर? मैं आपको बताऊंगा इस जगह को हम रिलैक्सेशन एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक देखिए आप स्विमिंग पूल आपका यहाँ पर है, आप अंदर आते हैं आपका जिम यहाँ पर है, प्लस आपका यहाँ पर स्पा भी है। आप जिम के अंदर जाते हैं, यू हैव ऑल दी मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो एक गेस्ट को चाहिए होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, प्लस उनके अंदर एक स्टीम रूम भी है। तो वो स्टीम रूम से क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। व्हेन दे गो आउटसाइड वर्क फॉर 12 आवर्स, जब वापस आते हैं होटल के अंदर तो वो स्टीम रूम के अंदर जाके एकदम रिलैक्स होते हैं। प्लस हमारे पास स्पा है, तो वो स्पा में अपनी डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी आयुर्वेदिक थेरेपीज़ हैं, इंटरनेशनल थेरेपीज़ हैं, स्वीडिश थेरेपीज़ हैं। तो ये सब करके उनको वो रिलैक्सेशन होता है। प्लस हमारा जो ये पूल साइड है, यहाँ पर गेस्ट जब शाम को आके बैठता है, सो कितने गेस्ट ने हमें ऐसा फीडबैक दिया कि दे फील वेरी रिलैक्स्ड। सो हमने क्या किया, हमने इस एरिया को हम रिलैक्सेशन एरिया बताते हैं। हम जब भी गेस्ट जो चेक इन होता है वो हमसे कुछ पूछते हैं होटल के बारे में, तो हम ये एरिया को ही हम रिलैक्सेशन एरिया पूरा डिस्क्राइब करते हैं, ताकि गेस्ट यहाँ पर आए अपने पूरे दिन की थकान मिटा सके और आराम से इंजॉय कर सके। रिलैक्सेशन एरिया जो है ना उसको बनाया बड़ा खूबसूरत तरीके से है, क्योंकि एक इंडियन मेंटालिटी जो होती है ना वो हमारी पुरानी चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा आदी होती है। भले वो मॉडर्न फर्नीचर और मॉडर्न चीज़ें पसंद करते हो, मगर जब हमारा ट्रेडिशनल कोई भी फर्नीचर या ट्रेडिशनल चीज़ें देखने की बात आती है ना तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर एकदम एंटिक लुक दिया गया है और ये एक पुराना डोर ही है जिसे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। भरत, जैसे आपने कहा कि यहाँ जिम है, स्पा है और साथ साथ में लोग पसंद करते हैं ये जगह को, तो लोग जब फीडबैक देते हैं इस जगह को लेकर वो क्या बताते हैं? मेरे जितने भी गेस्ट से ऐसे बात होती है और जो हमारा ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम है उसमें गेस्ट को हमेशा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही मिलते हैं। हमने जितनी बार भी ये फीडबैक लिया है आज तक कभी ये गेस्ट ने ये नहीं बोला कि हमें ये एरिया में हमें मज़ा नहीं आया। सब गेस्ट का फीडबैक यही रहता है कि ये एरिया उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि आप देखिए जो जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं उनके लिए क्या होता है, यहाँ पर अच्छी सनलाइट रहती है। तो यहाँ पर जब बैठते हैं वो अपने संडे के दिन जब उनकी छुट्टी होती है ऑफिस से, यहाँ पर बैठ के उनको अच्छा सनलाइट मिलता है तो उनको और अच्छा लगता है। प्लस हमारे इंडियन गेस्ट हैं, उनको स्विमिंग पूल यूज़ करने के लिए, स्पा यूज़ करने के लिए, प्लस स्टीम रूम यूज़ करने के लिए, तो उनके लिए एक इंटायर पैकेज हो जाता है। ये पूरा एरिया उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है उनकी टायर्डनेस हटाने के लिए और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भरत हमसे बात करने के लिए। और ये फैसिलिटी के बारे में जिस तरह भरत ने बताया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं सूर्या पैलेस की जिसके बारे में हम अब जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के जो हॉल है, किसी भी प्रसंग, शुभ प्रसंग के लिए यहाँ जो बॉल रूम बनाया गया है, एक क्रिस्टल हॉल है, बहुत ही लोगों के लिए वो अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है सूर्या पैलेस के लिए, सूर्या पैलेस में। और यहाँ जो रूम फैसिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग क्वालिटी की है, बेस्ट क्वालिटी की है, तो उसी का अब विज़िट करते हैं।
और अब हमारे साथ में जुड़ चुकी है सूर्या पैलेस का जो नोन फेस है और नोन नाम है बिनाइफर, सब जानते ही होंगे, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। और अब उन्हीं से बात करने वाले हैं हम कि उनका जो एक क्लाइंट, वो क्लाइंट नहीं समझते हैं जो यहाँ सूर्या पैलेस में आते हैं, उनको सूर्या पैलेस का सदस्य या फिर बहुत ही ख़ास मेहमान के तौर पर वो लोग हमेशा लेते हैं। तो उसके पीछे क्या उनकी सोच होती है ना, उसके बारे में जानेंगे। बिनाइफर, જેમ મેં કહ્યું કે તમારું નોન નામ, નોન ફેસ છે તમે સૂર્યા પેલેસનો. મેમ એવું નથી, ઇટ ઇઝ જસ્ટ બિકોઝ ઓફ યુ ઓલ આજે હું અહીંયા છું. એન્ડ થેન્ક યુ ટુ ઓલ ધ બરોડિયન્સ, ટુ ઓલ ધ પીપલ જેને મને અહીંયા તક પહોંચાડ્યું. ઇટ ઇઝ ઓલ બિકોઝ ઓફ યુ ઓલ ઓનલી આઈ એમ હિયર. એકચ્યુઅલી તમારી મહેનત છે. હું કહી શકીશ આઈ વોઝ લકી ઇનફ ટુ હેવ પીપલ લાઈક યુ ઓલ. મારી લાઈફની જર્નીમાં આઈ હેડ ગુડ પીપલ વેર દે સ્ટાર્ટેડ જોઈનિંગ વિથ મી એન્ડ ધીસ હેલ્પ મી ટુ કમ ટુ ધીસ સ્ટ્રેટેજી ટુડે, લેવલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ લાઈફ ઓફ માય ટુડે. બિનાઇફર, સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીથી તમે જોડાયેલા છો અને સ્પેશિયલી એમાં પણ માર્કેટ, સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગ એ બહુ ટફ જોબ છે. પણ તમારા ફેસ પર ક્યારેય એ ટફનેસ મને દેખાતી જ નથી કે તમે, એટલે કે આ બહુ જ હેવી વર્ક તમે કરી રહ્યા છો. અને લોકોને સમજવા, લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ સમજવી, કેવી રીતે આ બધું ડીલ કરો છો? Firstly, again I'll say I was lucky enough that I've got good people knowing good people. So what happens when जे भी हमें सूर्या पैलेस में करता हो, it's always from the दिल थी. Business, we understand, we are in a profession of sales and services. So જે હોસ્પિટાલિટીનું પ્રોફેશન છે જેના માટે લોકો અમને મળે છે, તો ઓનલી થિંગ વોટ વી મેક ડિફરન્સ એટ સૂર્યા પેલેસ ઇઝ જે બી અમે કરીએ એ દિલથી કરીએ છીએ. વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ પીપલ, એમને શું જોઈએ છે. સી, ડિફરન્ટ પીપલ હેવ ડિફરન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ. સોશિયલ ફંક્શન્સ હોય તો વી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ ઇન ડિટેલિંગ કે એમના કયા ડિફરન્ટ ફંક્શન્સ માટે એમને અમારે શું, હાઉ કેન વી ટેક કેર ઓફ ધેમ. And at the end of the day, our management strongly believes, and our Piyush sir, our owner, strongly believes, see a smile on the guest face is what we earn at the end of the day. And corporate events mate, corporates also we have been associated in the past 33 years, and the business, touchwood by grace of God, is doing very well. So corporate business also, they are minute detailing which we take care of with them, and we understand the requirement, which helps us to grow and which helps us to deliver what we have promised to guests. So we ensure to deliver what we promise, ma'am. જી, અહીંયા જ્યાં અમે ઊભા છીએ ને ત્યાં પાછળ તમે આટલી બધી ટ્રોફીઝ જોઈ રહ્યા છો, અને એ છે ને ટ્રોફી સૂર્યા પેલેસના એક બહેતરીન વર્ક માટેની મળેલી છે. તો એ પણ બિનાઇફર કશું કહેશે, શું કહેશો? આટલા બધા અચીવમેન્ટ્સ છે. Achievements is totally a team achievement. મારી સાથે મારા કલીગ હરીશભાઈ છે, which has always stood with me in thick and thin of my life. He always believes કે સાથે જોબ કરીએ અમે લોકો. We don't work actually, we are together as a family. તો life અમારી with the journey of life, it went off and we started delivering what we promised, and we started getting rewards from people, and that is how we came across the journey of our life, which has been very good. મને આજ સુધી એવું નથી લાગ્યું કે હું કભી નોકરી પર આવી છું કે ના અમારી કોઈ ટીમને એવું લાગ્યું છે. વી સ્ટ્રોંગલી બિલીવ કે હવે અમારે આ ઘરે જઈએ છે, વી વર્ક અને ધીસ ઇઝ અવર ટેમ્પલ વોટ વી વર્શિપ ફોર દેટ. અને લાઈફ હેઝ ગોન વેરી વેલ. આજ સુધી એવું કોઈ દિવસ લાગ્યું નથી ડિફિકલ્ટ મને. અને આઈ હેવ બીન, guests have been very nice to us, and business comes because we work from heart. There has never been time as a constraint or time as a challenge. Nothing has been a challenge. With time we started growing, with time we started thinking differently, and that helped us a lot as individual, as and the family in totality. બિલકુલ, આ ફેમિલી છે અને એમાં પણ જ્યારે ફેમિલી એકબીજા સાથે જોડાઈને એક કામ ના સમજે, ફક્ત ને ફક્ત આપણી ડ્યુટી ના સમજે. આ એવું છે કે જે મંદિર છે અને મંદિરમાં જઈને આ આપણે એની પૂજા કરવાની છે. તો જ્યારે આવા થોટ પ્રોસેસ હોય તો ડેફિનેટલી તમે બહુ જ સારું લોકોને સર્વિસ આપી શકો છો. સર્વિસ આપવાની વાત આવે ને તો હરીશભાઈ, જ્યારે વીએનએમનું કોઈ ફંક્શન હોય કે વીએનએમ ફંક્શન સિવાય પણ અહીંયા અમે ક્યાંય દેખાઈ જઈએ ને તો હરીશભાઈ તરત જ આવીને પૂછે, મેડમ શું થયું, કશું જોઈએ છે? એક બહુ અલગ બોન્ડિંગ છે હરીશભાઈનું પણ બધાની સાથે. એક ફેસ તમે પણ સૂર્યા પેલેસના છો અને લોકો પિયુષભાઈને શોધે એમ તમને લોકોને પણ શોધતા હો છો, શું કહેશો? પિયુષભાઈને તો લોકો શોધે છે. આમાં શું છે, અમુક ટાઈમ પછી એવું હોય છે કે ભાઈ પિયુષભાઈ
24 કલાક અવેલેબલ ના રહે. તો આપણે જે સર્વિસવાળા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે એટલે વર્ષોથી તો લોકોનો એક્સપેક્ટેશન એવું હોય છે કે ભાઈ જે ઓનર અહીંયા હોય તો બહુ સારું. મગર આપણે એટલે વર્ષોથી અહીંયા સર્વિસ કરે છે, જોબમાં છે કે લોકોને એવું ઓળખાણ થઈ કે ભાઈ યાર પીવીઆઈને અબસ્ટન્ટમાં હરીશભાઈ જોઈ લેશે. તો એટલે ઓર આપણે એટલા વર્ષોથી કામ કરીએ છીએ તો લોકોને બી રિક્વાયરમેન્ટ આપણે ખબર પડી જાય છે. પ્લસ જે પિયુષભાઈનું જે લોકો માટે એક્સપેક્ટેશન છે તો આપણે આ ફિલફિલ કરે છે. તો એવું નથી કે ભાઈ પિયુષભાઈ અગર રાત્રે એવું નહીં, એમરજન્સીમાં આપણે પિયુષભાઈને બી કોન્ટેક્ટ કરીને એવો છે. પણ અબસેન્ટમાં પિયુષભાઈની અબસેન્ટમાં આપણે જે ને જે પણ ગેસ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે આ ફૂલફિલ કરે છે. ઓર આપણે તો સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે આપણે અહીં એટલા વર્ષોથી. ઓર બરોડા છે ને એટલે બરોડા ઇઝ એ વેરી સ્મોલ સિટી બટ બિગ વે. અહીંયા તમે જોઈ કે મલ્ટીનેશનલ કંપની કેટલી છે, એવોર્ડ જે મળ્યા છે 60% જે મલ્ટીનેશનલ કંપનીના એવોર્ડ અહીંયા છે. તો એટલા વર્ષોથી આપણે સર્વિસ આપી છે. ઓર સર્વિસ તો ઠીક છે, જે લોકોને અમુક લોકોને શું છે કે જે સર્વિસથી અગર કોઈ ઉપર એક્સપેક્ટેશન હોય તો આપણે ફિલફિલ કરી છે જેટલું આપણે હોઈ શકે છે. રાત દિવસ અમુક ટાઈમ પર શું છે કે લોકો રાત્રે 11-12 વાગે આવ્યા કે ભાઈ કાલે અમારું ફંક્શન છે તો હરીશભાઈ શું કરે છે, વાંધો નહીં આપણે માણસો એક્સ્ટ્રા માણસો રાખીએ, આ લોકોને પર્સનલી હેલ્પ કરીએ. તો સર્વિસ માટે તો લોકોનો એટલું કોન્ફિડન્સ છે સૂર્યા પેલેસમાં ફૂડનું સર્વિસનું કે ભાઈ આપણે ત્યાં જશે તો બધું આ તો થવાનું છે. હરીશભાઈએ બહુ સાચી વાત કહી કે હરીશભાઈ છે યા બનાયફર છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક એકદમ સુકૂનમાં લોકો હોય કે હા છે ને એટલે કામ તો થઈ જ જશે અને બહુ સારી રીતે થઈ જશે એવી એક ફीलिंग એમની સાથે हमेशा आती है. बनायफर मैराथन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं बात करूँगी ग्रॉ मर्क्योर अकॉर के साथ में जब जून 2017 में आपका कोलैबोरेशन हुआ, क्या એટલે એ પછી તમને કેવી રીતના ફીડબેક મળ્યા છે, એસોસિએશન કેટલું સક્સેસફુલી ચાલી રહ્યું છે? 1st June 2017 we became Grow Mercure Vadodara Surya Palace. Surya Palace, because without Surya Palace none of the brand can work over here. And it's incomplete. So today also we are known by Surya Palace only. Yes, business wise as a scenario, if you ask me, we have grown business wise because the reach has gone very much. Secondly, if you see the property, like it is a Grow Mercure. Why it is a Grow Mercure? Because Baroda is a cultural city, and if you see our property, हमारी होटल તમે જોઈ શકો છો જેમાં this depicts the culture of the city or state. So you can see lots of murals, દરોશનું છે, નાગજીભાઈનું છે, જ્યોતિભાઈ ભટ્ટનું છે. So this is property depicts the culture, and Grow Mercure is a brand which depicts the culture of the city or state. So with this, our property also has grown, and business also has grown very well, ma'am. ખરેખર બહુ સારી વાત છે. એવું નથી કે સૂર્યા પેલેસ એકલું ગ્રો નહોતું કરી શકવાનું, બિલકુલ કરી શકવાનું હતું, પણ એક ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ જ્યારે જોડાય છે ને તો એક અલગ એનું એક સ્ટેજ પર જતું રહે છે. ખેર એમજી ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન એમજી વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન સાથે એસોસિએશન છે સૂર્યા પેલેસનું. કયા અનુભવ શેર કરશો, કેવી રીતના એક્સપિરિયન્સ તમારા એ લોકોની સાથે રહ્યા છે? એમજી મેરેથોન સાથે અમારા છેલ્લા જ્યારથી સ્ટાર્ટ થઈ ત્યારથી અમે લોકોનું એસોસિએશન છે, અને ઇટ હેઝ બીન અ વન્ડરફુલ એસોસિએશન. બેસિકલી ઇટ ઇઝ ફોર ફિટનેસ. સો વેન આઈ ડિસ્કસ ધ સેમ વિથ માય એમડી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી પિયુષ સર સાથે વાત કરી તો એમને કીધું કે ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ થોટ. ફિટનેસ ઇઝ વોટ ટુડે એવરીબડી ઇઝ લુકિંગ ફોરવર્ડ, અને ધીસ ઇઝ વોટ ધ મેરેથોન બરોડા મેરેથોન ઇઝ ડુઈંગ દેટ. So we got associated with them, and business wise we've not been associated as business wise, but considering this as city event, and Baroda marathon thi moti city event kasu hoi na shake. And secondly, fitness is priority for everybody, including you and me. I have to work for myself, so fitness is what we look forward, and this is a very good beginning for everybody. People who have not joined can join today also, and believe me ma'am, we have already registered almost around 300 employees નું અમારું registration પણ થઈ ગયું છે. So that is how people, the employees also, the family also is thinking to run this time. So we're very happy and excited to be a part of Vadodara Marathon, and we look forward that such events happen in the city and city grows, and we have a good fitness city, we can call it a good city for us.
બિલકુલ સાચી વાત કહી કે વડોદરા શહેરમાં આવી ઇવેન્ટ્સ થાય તો બિલકુલ આપણે જોડાવવું જ જોઈએ અને જોડાયેલા છે સૂર્યા પેલેસ, આપણે બધા પણ જોડાયેલા છે. वॉक एंड टॉक मैराथन विद गायत्री, आज का ये जो जितनी भी बातें हमने की है ना, उसमें हाँ मैराथन की बातें बहुत कम हुई है, क्योंकि हमने बिल्कुल डिसाइड किया था कि आज कुछ अनकही बातें सूर्या पैलेस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं. और जैसे लास्ट में एक और कड़ी हमने जो जोड़ी है, ग्रॉम मर्क्योर वडोदरा होटल सूर्या पैलेस. ये जो नाम जो है ना वो भी बहुत काम करता है हम बरोडियंस के लिए, क्योंकि कहीं भी आप जाएं वडोदरा शहर की कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें सूर्या पैलेस का नाम ज़रूर लिया जाता है. इसीलिए हमने कोशिश की थी कि ये सेगमेंट में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सूर्या पैलेस के बारे में बताएं और बहुत सारी बातें हमने आपको बता दी है. सो फिट रहना है, साथ साथ में सूर्या पैलेस का खाना खाओ ना, उसके बाद में एक्सरसाइज रन करना है. वडोदरा मैराथन आ ही रहा है 5 जनवरी को, हम सब वहाँ मिलने वाले हैं. और आज का मेरा जो सफ़र है ये यहाँ ख़त्म होता है. अगले रविवार को नई कुछ बातों के साथ नई जर्नी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच.